तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लुओ जेंग ग्राउंड में मौजूद सभी सिपाहियों को मार देता है, जिसके बाद वहाँ पे लुओ बिंगवान आ जाता है और आकर उससे कहता है कि ये सारी हरकतें करके तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है। मगर जेंग उसे देखते ही गुस्से में आ जाता है और वो अपना पैर जोर से ज़मीन पे मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पड़ी सारी डेड बॉडीज हवा में ऊपर आ जाती हैं। तो जेंग उन सब के ऊपर से जाते हुए सीधा बिंगवान के ऊपर आ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि लुओ बिंगवान अपने सामने एक शॉर्ट शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसे लुओ जेंग क्रॉस नहीं कर पाता। लुओ बिंगवान जेंग को देखकर कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, लगता है तुम्हें कुछ शायद न्यू पावर्स मिली हैं, मगर फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहकर वो अपने एक हाथ से ही जेंग को पीछे धकेल देता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। तो जेंग जैसे ही ज़मीन पे आता है तो वो स्वॉर्ड भी उसके पीछे आती है, मगर जेंग वहाँ से बच निकलता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर लुओ बिंगवान उस पर दोबारा से स्वॉर्ड अटैक करता है। तो बहुत सारी स्वॉर्ड सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं, मगर जेंग इस मर्तबा भी उन्हें डॉच कर लेता है। तो बिंगवान वो अभी भी नहीं रुक रहा था, वो और बहुत सारी स्वॉर्ड उसकी तरफ भेजता है, जिसमें से एक स्वॉर्ड उसके शोल्डर पे जाके हिट कर जाती है। ये देखकर जेंग कहता है कि मैं उसके सामने अभी कुछ भी नहीं हूँ, मुझे खुद को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर बिंगवान कहता है कि तुम यहाँ से भागकर नहीं जा सकते। तो वो अपनी डार्क पावर का यूज़ करता है, जिससे हम देखते हैं ज़मीन से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकलती है, जो कि उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तो लुओ जेंग भागकर अपने आप को बचाता है, मगर वो डार्क एनर्जी उसे पकड़ लेती है और लुओ बिंगवान के सामने ले आती है, जिस पर लुओ बिंगवान उससे कहता है कि तुम भागकर कहीं नहीं जा सकते। मगर लुओ जेंग कहता है कि तुम एक डीमन हो, क्योंकि तुमने डीमन के साथ हाथ मिला लिया है। ये सुनकर बिंगवान कहता है कि तुम भी अपने बाप की तरह हो, अगर तुम मुझे वो मैनुअल दे देते हो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये कहते ही वहाँ पे हमें किसी के हंसने की आवाज़ आती है। तो बिंगवान पीछे मुड़ के देखता है तो हमें वहाँ पे एक फर्नेस दिखाई देता है, जो कि डेविल मास्टर का था। डेविल मास्टर वहाँ पे आ जाता है और वो लुओ जेंग को देखकर कहता है कि ये वही है जिसकी मुझे ज़रूरत है। और फिर वो लुओ बिंगवान से कहता है कि बिंगवान, अगर तुम मेरे हाथों नहीं मरना चाहते तो ये लड़का मुझे दे दो, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। मगर लुओ बिंगवान अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड जैसे ही उस फर्नेस से टकराती हैं तो वो नीचे गिर जाती हैं। और फिर डेविल मास्टर अपने फर्नेस के सभी होल्स को ओपन कर देता है, जिसमें से बहुत सारी बॉल्स बाहर निकलती हैं, जिन्हें देखकर लुओ बिंगवान भी डर जाता है। और वो सारी बॉल्स जैसे उसके करीब आती हैं तो उनमें से एक बॉल में ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो सारी बॉल्स फट जाती हैं और हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। और फिर जैसे ही धुआं ख़त्म होता है तो लुओ बिंगवान देखता है कि लुओ बिंगवान वहाँ पे मौजूद नहीं है। वो ओल्ड मास्टर उसे अपने साथ ले जाता है, जिसकी वजह से लुओ बिंगवान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर अगले सीन में हमें लुओ यान को दिखाया जाता है, जो कि लुओ जेंग की सिस्टर है। उसे देखते ही लुओ जेंग होश में आ जाता है। तो होश में आते ही वो देखता है कि वो जंजीरों के साथ बंधा हुआ है। और फिर वहाँ पे डेविल मास्टर भी आ जाता है, जो कि लुओ जेंग को देखते ही कहता है कि ये मेरी रिफाइनमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो जेंग डेविल मास्टर को देखता है तो उसे याद आता है कि जब लुओ बिंगवान उसे मारने वाला था तो डेविल मास्टर वहाँ पे आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तो जेंग डेविल मास्टर से कहता है कि तुम तो एक शैतान हो, क्या तुम लुओ बिंगवान के साथ मिले हुए हो? तुमने ही उसके साथ मिलकर मेरे फादर को शायद जहर दिया था। तो डेविल मास्टर कहता है कि हाँ, बिंगवान मेरे साथ मिला हुआ था, मैंने उसे एक खास किस्म का पॉइजन दिया था, जिसके बदले में माइनिंग हिल से उसने मुझे बहुत सारे गुलाम दिए थे। ये कहने के बाद वो फायर फर्नेस को ओपन करता है, जिसके अंदर हमें एक स्वॉर्ड को दिखाया जाता है। उस स्वॉर्ड में बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ था। तो डेविल मास्टर उस स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें फिर से पहले की तरह ठीक कर दूंगा। तो जेंग उससे कहता है कि मेरे फादर ने तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया? तो डेविल मास्टर कहता है कि तुम्हारे फादर की वजह से मैं अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद लुओ बिंगवान के साथ मैंने डील की। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि माइनिंग हिल में कुछ सिपाही कुछ मजदूरों को आगे लेकर जा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं जैसे ही वो एक खास जगह पे पहुंचते हैं तो आसमान से ग्रीन कलर की एनर्जी नीचे आती है और उसमें से बहुत सारी चेन्स बाहर आती हैं, जो कि वहां सभी मजदूरों को पकड़ के वापस ऊपर ले जाती हैं। और फिर डेविल मास्टर लुओ बिंगवान के हाथ में एक पॉइजन पकड़ाता है, जिस पर वो हंसने लगता है। इसी के साथ हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं। तो फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद जेंग कहता है कि ये बंदा तो लोगों की एनर्जी को अपनी रिफाइनमेंट के लिए यूज करता है, अगर मैंने अपने आप को यहाँ से ना छुड़ाया तो ये मुझे भी अपनी रिफाइनमेंट के लिए यूज कर देगा।
ये कहकर वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, जिस पर डेविल मास्टर कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। ये कहते ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे वो ज़ेंग की एनर्जी को तेजी से एब्जॉर्ब करने लगता है। उसकी सारी एनर्जी उस फर्नेस के अंदर जा रही थी, जिस पर ज़ेंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही थी। जिसके बाद डेविल मास्टर देखता है कि ज़ेंग की सारी एनर्जी उस सोर्ड के अंदर जा रही होती है, तो वो अपनी पावर्स को और भी कई गुना बढ़ा देता है, जिससे वो उसकी एनर्जी को और भी तेजी से एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ ज़ेंग की बॉडी से ड्रैगन पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा बादल बन जाता है और उससे बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने लगती है। ये देखकर डेविल मास्टर भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, और उस बादल से अचानक से बिजली कड़कने लगती है जो कि डेविल मास्टर पे अटैक करती है। मगर डेविल मास्टर अपने आप को किसी तरह बचा लेता है, मगर फिर वो बिजली सीधा उस पर अटैक करती है, जिससे डेविल मास्टर एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, मगर वो बिजली उस शील्ड को भी तोड़ देती है, जिससे डेविल मास्टर दूर जा गिरता है और फिर वो हंसने लगता है, क्योंकि उसके हाथ में एक पिल होता है जिसे वो खाता है, और फिर हम देखते हैं कि उसकी पावर्स वो कई गुना बढ़ जाती हैं। तो वो लुओ ज़ेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि बस अब थोड़ी सी एनर्जी बची है। वो उस एनर्जी को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके एब्जॉर्ब करता है, जिससे हम देखते हैं लुओ ज़ेंग के पाँव वो पत्थर के बनना शुरू हो जाते हैं, और कुछ ही देर के बाद देखते ही देखते लुओ ज़ेंग की पूरी बॉडी पत्थर की बन जाती है और उसकी सारी एनर्जी उस सोर्ड के अंदर चली जाती है। तो उस सोर्ड से एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे डेविल मास्टर भी दूर जा गिरता है और वो सोर्ड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाती है। जिसके बाद डेविल मास्टर उस सोर्ड की तरफ देखता है तो उसे एक विजुअल नजर आता है, जिसमें हम देखते हैं उसकी बीवी होती है, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है। वो डेविल मास्टर से आकर कहती है कि बाहर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, तुम मेरे साथ जल्दी से घर चलो। जिसके बाद हम लोग लुओ ज़ेंग को देखते हैं, उसकी बॉडी पूरी की पूरी पत्थर की बन चुकी थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ ज़ेंग सी ऑफ कॉन्शियसनेस में गिर रहा होता है और वो ग्रीन ड्रैगन भी वहीं पे था। वो उसे देख कर कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।斗气速度远超之前，却为什么无法凝聚于体内？小娃娃，看来你需要帮助啊！你到底是谁？你一直藏在我的戒指里。我名为不是，凝聚这种功法，你为什么一直都不传给我？药老，吸你3年斗之气，老夫也是迫不得已。老家伙，你可知道你吸收我的斗之气给我带来了多少屈辱吗？小娃娃，你想变强，想受到别人的尊崇吗？是时候前去迦南学院了。早日找到陨落心眼，也可以早日为你炼制躯体。我知道萧炎哥哥一定会来的。黄阶2班，萧炎。从今天起，你的麻烦将会络绎不绝。只要有实力，猎物与猎人的位置随时都能调换。我希望我们这支新生势力能像磐石一样屹立在内院强者之列。陨落心炎的本体。还忘了告诉你，那个什么强榜第1名就是我。就让本王送你上路吧。挑战我，只是萧炎哥哥说想看见我耀眼的一面。强榜前10的名额，我萧炎要定了。萧炎少爷，小姐该回家了。薰儿，等着我，我会去找你的。不管你背后势力是如何庞大与恐怖，你是我的。守住，千万不能让火蟒突破。
否则整个迦南学院将毁于一旦。大长老，那就别怪韩某出手硬抢了。老师，放心吧，清理门户的事情交给我来做。要是你，师兄会让你和老师一起永埋死地。想不到，猎人成了猎物，却是没能杀了那韩放。老师，对不住了，这些连累您了。离开吧，弱者没有资格拥有的。是这样的话，你就乖乖交出火囊，否则一会儿你们就只能爬着进内院了。该死的，这到底是什么鬼东西？既然这样，那留你还有何用？若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会让这个家族亲人失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴怨，只为了这一天，已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。